Assalamu alaikum viewers, welcome to Indus Nurses Preparation Academy. This is Ishan Ahmed. Today we are going to talk about Glasgow Coma Scale. तो ग्लेस्को कोमा स्केल जो है ये एक क्लिनिकल स्केल है और ये हम जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए यूज़ करते हैं और ये कब कब यूज़ करते हैं। एक तो जब कोई ब्रेन इंजरी हो जाए उसके बाद हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं। दूसरा कंडीशन कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी हो जिसमें कॉन्शियसनेस अफेक्टेड हुई हो उस कंडीशन में भी हम जो है जीसीएस यूज़ करते हैं। ग्लेस्को कोमा स्केल जो है ये हम जो है एक पर्सन की एबिलिटीज़ जो होती है आई मूवमेंट की, स्पीक की और बॉडी मूवमेंट की, ये तीन जो बिहेवियर्स होते हैं एक पर्सन के, इनको चेक करते हुए हम जो है ये असेस करते हैं। तो हमने जो है देखा कि इसके एलिमेंट भी इसी हिसाब से हैं, जैसे आई, वर्बल एंड मोटर। अगर ये हम देखें तो ये देखें एलिमेंट जो हैं, फर्स्ट एलिमेंट जीसीएस का है आई ओपनिंग रेस्पॉन्स, दूसरा है वर्बल रेस्पॉन्स, तीसरा है मोटर रेस्पॉन्स। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ये जो जीसीएस है ये पब्लिश्ड फर्स्ट जो हुआ था ये 1974 में हुआ था। और जीसीएस किसने पब्लिश किया था? ग्राहम टेस्डेल जो न्यूरोसर्जन था, और दूसरा बरियान जेनेट। इन दोनों ने जीसीएस स्केल जो है पब्लिश्ड किया था 1974 में। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको देखें कि कैसे असेस करते हैं तो इसके जो हैं तीन जो एलिमेंट हैं उस हिसाब से आई ओपनिंग रेस्पॉन्स की जो पॉइंट्स हैं या स्कोर है ये मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 4 है, ठीक है। और वर्बल रेस्पॉन्स का अगर स्कोर हम देखें तो मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 5 है। और मोटर रेस्पॉन्स का अगर देखें तो मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 6 है। तो 4, 5, 6, आई का 4, वर्बल रेस्पॉन्स 5 और मोटर 6। और मिनिमम तीनों एलिमेंट के जो है सेम है, एक जैसा है, एक ही स्कोर है। अच्छा, ये हम कैसे जो है चेक करेंगे? आई ओपनिंग रेस्पॉन्स, जैसे हम पेशेंट के ऊपर जाएंगे और पेशेंट ने हमारे जो है आने का आवाज़ पाँव का सुन के या स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग कर ली तो उसको हम जो है 4 स्कोर देंगे, ठीक है। अगर उसने स्पॉन्टेनियसली आई ओपन नहीं की फिर हम उसको आवाज़ देंगे कि मिस्टर व्हाट इज़ योर नेम या कोई भी आवाज़ देंगे। अगर साउंड पे, वॉइस पे उसने आई ओपनिंग की है तो हम उसको 3 स्कोर देंगे। अगर उसने आवाज़ पे भी आई ओपन नहीं की तो फिर हम उसको पेन स्टिमुलाई देते हैं। अगर पेन स्टिमुलाई पे वो आंखें खोलता है तो हम 2 स्कोर देंगे। अगर पेन स्टिमुलाई पे भी आंखें नहीं खोलता फिर हम 1 स्कोर देंगे मिनिमम, ठीक है। उसके बाद फिर हम वर्बल रेस्पॉन्स देखेंगे। वर्बल रेस्पॉन्स में हम देखेंगे कि ये ओरिएंटेड है या डिसओरिएंटेड है। ओरिएंटेड का मतलब हम उससे पूछेंगे कि भाई आपका नाम क्या है या आप इस वक्त कहाँ हैं। अगर वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और फलां हॉस्पिटल में हूँ, मेरा नाम ये है, तो हम उसको 5 स्कोर दे देंगे, मतलब ओरिएंटेड है। और कंफ्यूज और डिसओरिएंटेड अगर है, वो बताता है कि पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ, होटल में हूँ या घर में हूँ, तो ये कंफ्यूज डिसओरिएंटेड है, इसको हम 4 स्कोर देंगे। अगर इनएप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ कर रहा है, अगर वो कहता है कि जैसे हमने पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो वो बताता है मैं इस कास्ट का हूँ या मैं फ़लाँ शहर का हूँ, एड्रेस बताने लगे, तो इनएप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करें तो फिर हम 3 स्कोर देंगे। और अगर जो है उससे हम जो भी कुछ पूछते हैं तो वो सिर्फ ये आवाज़ निकालता है आ, ई, इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता, तो उसको हम 2 स्कोर देंगे। ये था वर्बल रिस्पांस। अभी हम आएंगे मोटर रिस्पांस की तरफ। मोटर रिस्पांस हम ऐसे देखेंगे कि हम उसको कमांड देंगे, अगर वो ओबे कर रहा है कमांड को तो फिर हम 6 स्कोर देंगे। कमांड कैसे देंगे? हम उनको बोलेंगे ज़ुबान बाहर निकालो और उसको ट्विस्ट करो। अगर वो
को ओबे कर लेता है, ज़बान निकाल लेता है, ट्विस्ट कर लेता है, तो हम उसको 6 स्कोर देंगे। अगर जो है लोकलाइज पेन, अगर वो कमांड ओबे नहीं करता, फिर हम उसको जो है ना पाँव में जो है ना पेन लोकलाइज करते हैं, स्टिमुलाई देते हैं किसी चीज़ शार्प चीज़ से। अगर वो उस पर मूवमेंट करता है, पाँव खींचता है पीछे, स्टिमुलाई से दूर करता है, तो हम उसको 5 स्कोर देंगे। अगर वो पेन स्टिमुलाई पे भी पाँव नहीं खींचता और नॉर्मल फ्लेक्सेशन टू पेन, पेन पे भी हम पेन ने स्टिमुलाई दे दी हमने और वो पाँव नहीं खींच रहा, वहाँ पे पड़े हैं पाँव उसके, तो हम उसको 4 स्कोर देंगे। और अगर एबनॉर्मल फ्लेक्सेशन टू पेन, पेन पे क्या हुआ कि उसने पाँव जो है वो एबनॉर्मल तरह पाँव छोड़ दिए पीछे, मूवमेंट उसने जो कि एबनॉर्मल फ्लेक्सेशन की, तो हम उसको 3 स्कोर देंगे। और अगर उसने एक्सटेंशन टू पेन, अगर हमने जैसे स्टिमुलाई दिया पेन का तो उसने एक्सटेंशन कर दी पाँव की, तो फिर हम 2 स्कोर देंगे। इसी तरह ये हम जो है GCS असेस करते हैं, फिर हम टोटल स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो आई ओपनिंग का जो है टोटल, जैसे ये मैंने पहले बता दिया, मिनिमम 1 और 4, मैक्सिमम वर्बल का 1 to 5 और मोटर का 1 to 6, जितना स्कोर आएगा फिर हम उसको कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, कैटेगराइज कैसे करेंगे, ये देखें, अगर 13 से 15 आ रहा है तो ये इट मीन्स के माइल्ड है, माइल्ड प्रॉब्लम है कॉन्शियसनेस का। और अगर 9 से 12 आ रहा है तो मॉडरेट प्रॉब्लम है नर्वस सिस्टम का, ठीक है, कॉन्शियस लेवल का। अगर 3 से 8 है तो सीवियर प्रॉब्लम है, ठीक है, और 7 से कम तो कोमा में आ जाता है, ठीक है। 3 to 8 सीवियर है, 9 to 12 मॉडरेट है और 13 to 15 माइल्ड है, ठीक है। और जो है मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम GCS 3 है और मैक्सिमम 15 है। ये प्रीवियस कमीशन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आ चुका है कि GCS का मैक्सिमम स्कोर कितना है। तो उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।